बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील वड़ाइच, समाअत बारे आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है और चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया है कि आप ये बताएं कि कौन सा बुनियादी हक जो है वो नैब तरामीम से मुतासिर हुआ है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो मेन केस था उसमें बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी वो तफसील से बता चुके हैं और वो ये बता चुके हैं कि नैब तरामीम जो है ये आर्टिकल 25, आइन के आर्टिकल 14, आइन के आर्टिकल 9 और 24 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इससे कबल जो है वो फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए और अपील कुनिंदा हैं जुबैर सदीकी उनके वकील हैं फारूक एच नाइक। तो फारूक एच नाइक ने ये कहा कि मैंने अपनी तहरीरी मारूजात तैयार कर ली हैं और अपनी मारूजात अदालत में जमा करवा दी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे ये इस्तफसार किया कि क्या आप मखदूम अली खान के दलाइल को अपना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है लेकिन दलाइल मैं अपने दूंगा। तो इसमें बानी PTI जो है वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए हैं अडियाला जेल से और इस वक्त वो जो सारी प्रोसीडिंग है वो उसको खुद सुन रहे हैं ताकि जब ये जो आर्गूमेंट्स हैं वो कंक्लूड हो जाएं तो उसके बाद उनसे भी अगर कोई उन्होंने सवालात के कुछ जवाबात देने हैं तो उनको भी मौका फराहम किया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची से खबर शामिल करेंगे। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार सारिम बर्नी जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पेश। FIA की जानिब से सारिम बर्नी को जिस्मानी रिमांड पर देने की इस्तदा की गई है। अदालत ने सारिम बर्नी की वकला टीम को पेश होने के लिए 15 मिनट की मोहलत दे दी है। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करेंगे। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत राना, आगाह कीजिएगा। देखिए, सारिम बर्नी को FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की सजा की। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्ज़िम पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम है, उन्होंने बच्चों को लावारिस करार देकर स्मगल किया, लिहाजा उनसे तफ्तीश करनी चाहिए, जिस्मानी रिमांड किया जाए। अदालत ने सारिम बर्नी से पूछा कि आपके वकील कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे वकील सैयद आसिफ अली कुछ देर में आ जाएंगे, मुझे मोहलत दी जाए। इसके बाद अदालत ने सारिम बर्नी के वकला की टीम को आने के लिए 15 मिनट की मोहलत देते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। जी सही, 15 मिनट की मोहलत देते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर गई है। लियाकत राना, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। जी हरीम, नोटिफिकेशन बारे आगाह कीजिएगा। एक दफा फिर से बुरी खबर है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है और इस पर 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जो रमा माह के बिलों पर होगा और बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आज नेपरा की जानिब से ये नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया और उन्होंने कहा है कि बिजली का जो कीमतों का इतलाक है इजाफे का वो के इलेक्ट्रिकल लाइन डायरेक्ट 3.5 पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से ये भी बताया है कि ये जो 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है ये 1 माह के अंदर वसूल कर लिया जाएगा। बहरहाल गर्मी के जो सताए अवाम है उनके लिए एक और बिजली की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का बम जो है वो गिरा दिया गया है। जी सही, हरीम जदून आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। 60 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना चीनी बैंक से बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक 60 करोड़ डॉलर्स का कर्ज आइंदा माली साल के लिए हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कमर्शियल बैंक चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक से 60 करोड़ डॉलर्स कर्ज के लिए बात की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना चीनी बैंक से कर्ज के लिए सख्त शराइत ख़त्म करने की दरख्वास्त भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, किस चीज़ की मद में ये कर्ज लिया जा रहा है?
जी, वज़ीर आज़म मुआशी टीम के हमरा इस वक्त दौरे चीन पर मौजूद हैं और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे बताया गया है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना आइंदा माली साल 2024-25 के लिए दो चाइनीज़ बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से $60 करोड़ कर्ज़ के लिए दरख्वास्त करेंगे। बेसिकली ये $60 करोड़ का कर्ज़ रवां माली साल के लिए हासिल किया जाना था, लेकिन चाइनीज़ बैंकों की जानिब से और चाइनीज़ हकाम की जानिब से सख्त शराइत आयद की गई थी, जिसमें एक तो तकरीबन 8% तक जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसकी डिमांड की गई थी और साथ साथ चाइनीज़ बैंकों की जानिब से ये भी शराइत आयद की गई थी कि जो चाइनीज़ IPPs हैं उनकी अदायगियों का शेड्यूल फ्राहम किया जाए। और साथ में ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि इन चाइनीज़ बैंकों की जानिब से ये भी शराइत आयद की गई थी कि जो चाइनीज़ IPPs हैं ये रकम हासिल करके उन चाइनीज़ IPPs को फौरी तौर पर अदा करें। ये सख्त टर्म एंड कंडीशन थी, जिसके बाइस रवां माली साल 2023-24 के दौरान जो दो बैंक हैं ICBC और बैंक ऑफ चाइना, इन दोनों से ये 30 करोड़ का कर्ज हासिल किया जाना था, लेकिन इसके लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि अब आइंदा माली साल 2024-25 के लिए ये कर्ज नए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं उनमें शामिल किया गया है। और क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो मुआशी टीम है ये चाइना में मौजूद है, तो वहाँ पर दोनों जो चाइनीज़ बैंक के हुकाम हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आइंदा माली साल के दौरान ये फ्रेश फाइनेंसिंग की जाए, क्योंकि IMF की जानिब से ये टर्म एंड कंडीशन में शामिल है कि आइंदा माली साल के दौरान के जो एस्टिमेट्स हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के, वो तमाम तर उसकी जो तफसीलात हैं वो IMF के साथ शेयर की जाएंगी, तो उसमें भी ये शामिल है। अब जिसके लिए ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि नई फ्रेश फाइनेंसिंग के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना चाइनीज़ बैंक से ये दरख्वास्त करेंगे। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कर्ज हासिल किया जाएगा ये तकरीबन 1 साल से ज़ायद के अरसे के लिए होगा और दोनों बैंकों से 30 करोड़ की रकम हासिल की जा सकेगी। मजमूई तौर पर जो ये रकम हासिल की जा सकेगी, इससे पाकिस्तान जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हासिल कर रहा है। और साथ में ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि अब ये कर्ज रवां माली साल के दौरान जो सख्त टर्म एंड कंडीशन थी उस पर हासिल नहीं किया जा सका। गो कि तकरीबन पूरा साल के दौरान ही चाइनीज़ बैंकों के साथ और मुआशी टीम के दरमियान जो है मुज़ाकरात जारी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कर्ज हासिल नहीं किया जा सका। अब इसलिए इस कर्ज को आइंदा माली साल के दौरान नई फाइनेंसिंग में शामिल करने का प्लान किया गया है। साथ में ये भी बताया जा रहा है ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से शामिल करने का किया गया है प्लान। बहुत शुक्रिया मुदस्सर अली राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाक PWD की बंदिश, वज़ीर आज़म ने हतमी प्लान के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सरकारी इदारे PWD को बंद करने के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी। कमेटी के चेयरमैन वफाकी वज़ीर हाउसिंग होंगे। 2 हफ्तों में वज़ीर आज़म को प्लान पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी ने कमेटी की तश्कील ने 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, यासर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासर, बताइएगा, 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई इस तमाम चीज़ प्लान के लिए। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से पाक PWD को बंद करने का ये मामला है। वज़ीर आज़म ने हतमी प्लान मांगने के लिए 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और कमेटी जो है वो सरकारी इदारा PWD जो है उसको बंद करने के लिए हतमी शक्ल अब देगी। इसके साथ साथ कमेटी के चेयरमैन जो है वो वफाकी वज़ीर हाउसिंग जो है वो खुद होंगे, जबकि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी पावर कमेटी के मेंबर होंगे। इसी तरह से डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो है उसमें शामिल किए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो कमेटी के खुद सेक्रेटरी होंगे और कमेटी 2 हफ्तों में हतमी प्लान जो है वो तैयार करेगी पाक PWD को बंद करने के हवाले से, और वो जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के हवाले से जो कमेटी बनाई है उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कमेटी की जानिब से ये बताया गया है कि वो अपने 2 हफ्तों में तमाम रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी पाक PWD को बंद करने के हवाले से, और रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म को अरसाल की जाएगी। जी, सही रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल की जाएगी। यासर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, आगे बढ़ते को बताएं कि सिंध असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील पीपल्स पार्टी और MQM ने अरकान के नाम फाइनल कर लिए हैं। फरियाल तालपुर को सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन बनाने का फैसला किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी के हैदराबाद मीरपुर खास डिवीजन के अरकान को कायमा कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। MQM ने 8 कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा। जी
देखें पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कायमा कमेटियों के अरकान के नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। फरियाल तालपुर को सिंध असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का चेयरपर्सन बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक एमकेएम ने 8 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के लिए नाम भी तजवीज कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी के हैदराबाद मीरपुर खास डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान सिंध असेंबली को जो है वो कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो दी जाएगी। इसी तरीके से कल से शुरू होने वाले सिंध असेंबली सेशन में कायमा कमेटी की तश्कील की तहरीक भी पेश की जाएगी। पहली मरतबा सिंध असेंबली में जो रुकन मुंतखब होने वाले एमकेएम अरकान को भी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप दी जाएगी। जराये के मुताबिक नजम मिर्जा को एक्साइज, नासिर कुरैशी को ज़राअत की कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए तजवीज़ है वो किया गया। इसी तरीके से एमकेएम के मोहम्मद दानियाल, इंजीनियर मोहम्मद उस्मान, फराज सोहेल, आमिर सिद्दीकी के नाम कायमा कमेटी के चेयरमैन के लिए जो है वो दिए गए हैं। सिंध असेंबली की हर कायमा कमेटी के 11 अरकान पर जो है वो मुश्तमिल होगी, जबकि पीएसी में 7 अरकान होंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से निसार खोड़ो का नाम जो है फाइनल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आप हमें आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑडियो लीक केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्ज़िम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब अदनान चौधरी कत्ल केस। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की उबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के एमएनए बैरिस्टर दानियाल चौधरी, चंगेज खान और उसामा चौधरी की उबूरी जमानतें भी कंफर्म कर दी गई हैं। तीनों मुलजमान को 2-2 लाख मालियत के जमानती मचलके दाखिल कराने की हिदायत की गई। इसी पर बात करेंगे। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जी अहमद भट्टी, मामले बारे आगाह कीजिएगा। हेलो जी अहमद भट्टी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमें इस मामले बारे आगाह कीजिएगा। हेलो जी अहमद, आप बात करें, हम आपको सुन पा रहे हैं। पार्लियामेंट सेक्रेटरी पंजाब चौधरी अदनान कत्ल केस में अदालत ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की जमानत खारिज कर दी है, जबकि इनके 7 मुलजमान रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर दानियाल, इनके भाई उसामा चौधरी और चौधरी चंगेज की जमानतें कंफर्म कर दी हैं। 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। फैसला सुनाए जाने के मौके पर मुलजमान अदालत में मौजूद न थे, जिसके बाद अदालत ने मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। सही, बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि जून अहम महीना है। मुल्क में अब सियासी फैसले होंगे, अदालतें छोटी पड़ गई हैं और बेगुनाह मुलजमान की तादाद ज़्यादा हो गई है। आर्मी चीफ से अपील करता हूं कि ईद पर आम मुआफ़ी दे दी जाए। आलिया हमजा और सनम जावेद को ऐसे जेलों में घुमा रहे हैं जैसे वो झांसी की रानी हो। इन दोनों को रिहा कर दें। वो एटीसी इस्लामाबाद की बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। एक अदालत में 14 केसेज हैं। जो बेगुनाह लोग हैं उनको माफ़ी दी जाए। ये आलिया को और सनम जावेद को और एक्स एजुकेट डॉक्टर यास्मीन राशिद को कैंसर की मरीज है, इसको रहा करें। इनको आप जेल फिराएंगे ना तो ये सनम जावेद और ये कोई झांसी की रानी नहीं है। और मैं इमरान खान से कहूँगा कि ILF की भी तारीफ करे। ईद के बाद, पहले मैंने कहा था कि ईद से पहले कुर्बानी हुई, तो ईद से पहले कुर्बानी हुई। अब मैं कहता हूँ ईद के बाद कुर्बानी होगी। 45 दिन के अंदर अंदर कुर्बानी की खाल भी सूख जाए।